अब अगली खबर में बात राज्यसभा चुनाव की हम करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी और उत्तराखंड से कुल 12 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें यूपी से 11 सीटें हैं जबकि 1 सीट उत्तराखंड से है। इन सभी सीटों पर 10 जून को चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव के लिए आज से ही अधिसूचना जारी होगी। बिल्कुल, और ये भी आपको पता है कि 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख है और अभी तक सपा और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश के अलावा अगर देश की बात कर ले तो देश भर में राज्यसभा की कुल 57 सीटें खाली हैं, होने वाली हैं और जिन पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है। इसके लिए आज यानी 24 से 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 3 जून को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी और 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए मतदान होगा और उसी शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी। और बीजेपी के 5 मेंबर हैं और इसके अलावा देखिए शिव प्रताप शुक्ला, जयप्रकाश निषाद, संजय सेठ, जफर उल इस्लाम और सुरेंद्र सिंह नागर। कौन कौन सी सीटें खाली हो रही हैं ये उसकी जानकारी है। सपा के 3 सदस्य और देखिए रेवती रमन सिंह, सुखराम सिंह यादव, विशंभर प्रसाद निषाद और इसके अलावा देखिए बीएसपी के 2 मेंबर्स हैं। इनके बारे में भी जानकारी आपको दे दें, वो कौन कौन से हैं। सतीश चंद्र मिश्रा हैं और अशोक सिद्धार्थ हैं। कांग्रेस का एक मेंबर है कपिल सिब्बल। तो ये वो नाम हैं जो जिनकी सीटें खाली हो रही हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह पर ही अब चुनाव होना है। उत्तराखंड की बात कर ले तो प्रदीप टम्टा हैं, यहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर चर्चा है और किस किस का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये स्क्रीन पर आप उन नामों को देखते जा रहे हैं। जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनकी जगह पर अब नए नाम पहुंचेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले तो नाम सामने नहीं आए हैं, मंथन चल रहा है। कोर कमेटी की बैठक कल ही हुई और अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द 7 सीटों पर बीजेपी। तो देखिए कौन कौन सी पार्टी के कितने सदस्य जा सकते हैं राज्यसभा, इसकी भी डिटेल्स आ रही है। देखिए कांग्रेस और बीएसपी अपने अपने कैंडिडेट को जीत नहीं दिला पाएंगे, जो आंकड़े उससे भी ये पता चलता है। और 3 सदस्यों को सपा भेज सकती है राज्यसभा, अपने गठबंधन दल को 2 सीट दे सकती है समाजवादी पार्टी, ये भी कहा जा रहा है। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं और किसके पास कितनी सीटें हैं। देखिए आरएलडी और सपा के 125 विधायक हैं, ये किसके पास कितनी सीटें समझ लीजिए। आरएलडी और सपा के 125 विधायक हैं और एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 34 विधायकों का समर्थन बहुत जरूरी है। और इसके बाद विधानसभा के 403 सीटों में बीजेपी के पास 273 सीटें हैं। और बात कीजिए कांग्रेस की, कांग्रेस के 2 और बसपा का 1 विधायक है। इसके बाद आगे बढ़िए, पूरे देश में सबसे अधिक 31 राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश के कोटे में हैं और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड में सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव होने हैं। तो बिल्कुल ये राज्यसभा सीटों के साथ चुनाव का अपना गणित है और उस गणित के हिसाब से आप मोटा मोटी ये समझिए कि हर एक सीट पर विजेता बनने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है। और ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हमने आपके सामने रखी।